हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 133 क्लोन ग्राफ को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो हमें इस प्रॉब्लम में एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ की एक नोड दे रखी होती है। बेसिकली कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड का मतलब क्या है कि इस ग्राफ में जो भी नोड्स होंगी वो आपस में कनेक्ट जरूर होंगी एटलीस्ट एक पाथ से। ऐसा नहीं होगा कि एक नोड इस तरीके से अलग पड़ी है जो बाकी किसी नोड से कनेक्टेड ही नहीं है। बेसिकली सारी नोड्स कहीं ना कहीं एक सिंगल पाथ में कनेक्ट हो रही होंगी। एंड अनडायरेक्टेड का मतलब कि अगर ए से बी कनेक्शन है तो मतलब बी से ए भी कनेक्शन है। कोई डायरेक्शन नहीं है कनेक्शन की कि मैं डायरेक्ट ए से बी तो जा सकता हूँ बट बी से ए नहीं आ सकता। तो मुझे एक ऐसा ग्राफ दे रखा है और मुझे उसकी डीप कॉपी करनी है। डीप कॉपी का मतलब क्या कि बेसिकली इसको कॉपी करके, जैसे ये मेरा मान लीजिए ग्राफ है, इसको कॉपी करके मुझे दूसरा ग्राफ बनाना है और इन दोनों ग्राफ के बीच में कुछ भी कॉमन यहाँ पे रेफरेंस नहीं होना चाहिए। दो तरीके की कॉपी होती है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। शैलो कॉपी बेसिकली कहता है कि आप ऊपर ऊपर से कॉपी कर दो, ऊपर ऊपर से नया ऑब्जेक्ट बना दो, इंटरनली सारे ऑब्जेक्ट्स पुराने यूज हो रहे हैं वो भी चलेगा। जैसे कि ये क्लास, अगर मैं नोड की बात करूं तो मैं न्यू नोड ऑब्जेक्ट तो बना रहा हूँ कॉपी करते टाइम, बट उसके अंदर ये जो लिस्ट है वो मैं पुराने वाले की यूज कर रहा हूँ, तो उसको मैं शैलो कॉपी कहूंगा। और डीप कॉपी में बेसिकली मैं नोड भी न्यू बनाऊंगा, इसके अंदर ये जो लिस्ट ऑफ नोड बनेगी ये भी न्यू बनाऊंगा और इसमें अंदर जो चाइल्ड्स होंगे वो सारे भी नए ही बनेंगे, तो उसे कहते हैं डीप कॉपी। तो बेसिकली हमें ये ग्राफ को डीप कॉपी करना है। तो ये चीज नीचे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, हम सेम ग्राफ रिटर्न नहीं कर सकते, हमें क्लोन करके करना है। ये वाला एक क्लोन है, इस तरीके से हमें करना है, बट हमें क्लोन करने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर चेंज ना हो जाए। इसमें क्लोन तो कर दिया बट ग्राफ में हमारा ऑर्डर चेंज हो गया है। ये जिस तरीके से 1 2 3 4 जो ऑर्डर था यहाँ पे 1 3 2 4 हो गया है। तो इस तरह हमें कुछ नहीं करना। तो जब हम इसको अप्रोच करने जाएंगे, इसका एक तो रिकर्सिव सॉल्यूशन यही हो गया कि मैं नोड को क्लोन करूंगा, क्लोन नोड, और उसके चाइल्ड पे फिर कॉल कर दूंगा कि चाइल्ड्स को भी क्लोन कर देना है। बट इसमें इशू क्या होगा, मैंने 1 को क्लोन कर दिया, ठीक है, मैंने ये 1 बना दिया, फिर मैंने 2 को क्लोन कर दिया, यहाँ 2 बना दिया, 3 को क्लोन कर दिया, 3 बना दिया, 4 को क्लोन किया, 4 बना दिया, फिर 4 के चाइल्ड में मुझे अगेन 1 मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे दिक्कत होगी कि मुझे किस पॉइंट पे स्टॉप करना है या मैं कैसे पता करूँ कि ये नोड ऑलरेडी क्लोन हो रखी है। तो इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं एक कलेक्शन मेंटेन करनी पड़ेगी उन नोड्स की जो क्लोन हो चुकी है। तो ये काम मैं एक हैश सेट को यूज करके कर सकता हूँ। हैश सेट में मैं इजीली चेक कर सकता हूँ कि कोई भी नोड पहले क्लोन हो चुकी है तो कंटेन्स के थ्रू मुझे मिल जाएगी, अदरवाइज मैं इसमें ऐड करता रहूंगा। बट एक और चीज़ है कि जब मुझे चाइल्ड क्लोन करने, मान लीजिए मैं 4 के बाद 1 पे आया और मुझे मिल गया, ठीक है ऑलरेडी क्लोन हो चुका है, बट मुझे 4 के चाइल्ड में वो जो पुरानी क्लोन हुई नोड है वो ऐड तो करनी है, अदरवाइज ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे हैश सेट की जगह पे यहाँ पे हैश मैप या डिक्शनरी यूज करनी पड़ेगी। बेसिकली इसमें की वैल्यू पेयर डालूंगा मैं, जिसमें की होगी ओल्ड नोड और मेरी वैल्यू होगी न्यू नोड। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर बना लूंगा एक, और हैश मैप का यूज करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए ये चीज एक बार कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक यहाँ पे बेसिक केस डाल देते हैं, इफ नोड इक्वल नल तो रिटर्न नल। ये तो मेरा बेसिक केस हो गया कि अगर मेरे पास नोड ही नल आ गई, स्टार्टिंग में कुछ ग्राफ में है ही नहीं, तो मैं तुरंत रिटर्न कर दूंगा। अगर एटलीस्ट एक नोड भी है तो अब मैं यहाँ पे अपना हैश मैप बनाऊंगा, ओल्ड न्यू पेयर, इसको सी शार्प में हम कहते हैं डिक्शनरी। तो इसमें की वैल्यू पेयर दोनों ही नोड टाइप की होंगी, एक ओल्ड नोड होगी और एक न्यू नोड होगी। इसके साथ अब क्लोनिंग के लिए जो रिकर्जन मेथड है वो हम बना लेंगे, क्लोन नोड, इसको हम कॉल कर देंगे जो इनिशियली नोड आई है इसके साथ और अपना ओल्ड न्यू पेयर के साथ। तो ये मेथड मेरा पूरे के पूरे इस नोड को क्लोन कर देगा। यहाँ पे बनाते हैं अपना प्राइवेट मेथड। तो इसमें सबसे पहला लॉजिक हमें अपनी डिक्शनरी में चेक करना है, इफ ओल्ड न्यू पेयर डॉट कंटेन्स की ओल्ड। अगर ओल्ड इसमें कंटेन करता है तो मेरा सिंपल है कि मुझे पुराना वाला रिटर्न करना है। अगर नहीं करता है तो मैं यहाँ नोट लगा देता हूँ। तो मुझे नई नोड क्रिएट करनी है, न्यू नोड, और इसमें ओल्ड डॉट वैल पास कर दूंगा मैं, और इसके बाद इसको ओल्ड न्यू पेयर में भी ऐड कर देते हैं, ओल्ड कॉमा नोड। और अब एक लूप चला देते हैं इसके सारे चाइल्ड के लिए, और सारे नेबर्स को मुझे यहाँ पे क्लोन कर देना है। और ये क्लोन के बाद जो भी मेरा रिस्पॉन्स आएगा उसको नोड डॉट नेबर, जो इसके अंदर कलेक्शन होगी नई वाले में, उसमें ऐड कर देना है। यहाँ को कॉल करते टाइम
ओल्ड न्यू पेयर भी मुझे पास करना होगा। तो एक बार ये इफ ब्लॉक चल जाता है तो इस पॉइंट पर मैं श्योर हो सकता हूँ कि ओल्ड न्यू पेयर में अब मेरा ओल्ड अगर कंटेंस नहीं करता होगा तो भी ऐड हो गया होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ओल्ड न्यू पेयर में से ओल्ड की के लिए जो भी वैल्यू होगी न्यू वो पड़ी होगी। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये पूरा इफ ब्लॉक स्किप होकर डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं करता होगा तो नई नोड क्रिएट होगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी और उसके बाद ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये 1 बाय 1 सारे नेबर्स क्लोन करता चला जाएगा। और क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड ग्राफ है तो एक ही नोड से मैं स्टार्ट करके पूरे ग्राफ को क्लोन कर सकता हूँ। चलिए इस चीज़ को एक बार रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, नेबर्स होना था, मैंने नेबर लिखा था। अगेन रन करके देखते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे सारे केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं। और अगर मैं इसको सबमिट करके देखूँ तो ये मेरा एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से रिकर्जन का यूज़ करके मैं इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।